आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न हमारा किराता अर्जुनियम नाम कस्य ग्रंथस्य लेखक क अस्ति। किराता अर्जुनियम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा 4 है दोस्तों। कालिदास है, भारवी है, माघ है या फिर भास है। तो प्रश्न संख्या पहले का यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? तो प्रश्न संख्या पहले का हम आंसर लेंगे। आंसर हमारा जाएगा बी की तरफ, यानी कि भारवी इस ग्रंथ के लेखक हैं। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MS क्लासेस 1 में। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह प्रश्नोत्तरी किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से लिया गया है दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी। और यह प्रश्नोत्तरी सभी उन विद्यार्थियों के लिए है, उन सभी जो है शिक्षागण उन सभी के लिए है जो TST, PST और BPSC TRE 4 का पेपर देने वाले हैं। तो चलते हैं हम जो है किराता अर्जुनियम महाकाव्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी की तरफ, जो प्रथम सर्ग से लिया गया है। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है कि किराता अर्जुनियम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आंसर हमारा गया था बी की तरफ, भारवी यहाँ इनके आंसर है। तो प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 यहाँ पे लेंगे। किराता अर्जुनियम इति पदे क समासः अस्ति। अब पूछा है कि जो किराता अर्जुनियम पद है उसमें कौन सा समास है? तो ऑप्शन है बहुव्रीहि समास है क्या, अव्ययी भाव है क्या, द्वंद्व है क्या या फिर द्विगु समास है। कौन सा समास है? किराता अर्जुनियम इति पद क समास। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर लेंगे। आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ दोस्तों, बहुव्रीहि समास। इस किराता अर्जुनियम पद में यदि समास पूछे कौन सा है तो बहुव्रीहि समास है। तो प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे आंसर हमारा ए की तरफ जाता है। पहला आंसर यहाँ पे सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए आंसर भी है दोस्तों। तो ए हमारा आंसर सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है किराता अर्जुनियम इति पदे क प्रत्यय अस्ति। पूछ रहा है किराता अर्जुनियम जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन लेंगे। ऑप्शन हमारा जाएगा छ प्रत्यय है क्या, ट प्रत्यय है क्या, प प्रत्यय है क्या या फिर क्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय लिया गया किराता अर्जुनियम में? तो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों ए की तरफ। प्रश्न संख्या 3 का आंसर हमारा ए सही है, छ प्रत्यय है। किराता अर्जुनियम पद में कौन सा प्रत्यय? तो छ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न संख्या 3 का हमारा यहाँ पे पहला आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला आंसर सही होता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। चौथा यहाँ पे प्रश्न है कि किराता अर्जुनियम पदे छ प्रत्यय से प्रयोगे। छ प्रत्यय का प्रयोग है किराता अर्जुनियम में, लेकिन महर्षि पाणिनि के कौन से सूत्र से लिया गया है? तो आंसर जाएगा ऑप्शन हमारा 4 है, इंद्र जनन सूत्रम, शिशु कंद्रयम, सब सूत्रम, चरिष्ट सूत्रम या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 4 का हम आंसर लेते हैं। जाएगा हमारा आंसर डी की तरफ, उपयुक्त सभी। आंसर हमारा ऑप्शन सही है। तीनों सूत्रों से यह जो है छ प्रत्यय लिया गया। तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे डी आंसर हमारा सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी आंसर हमारा करेक्ट लिखिए है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे है किराता अर्जुनियम से मंगलाचरणे क छंदः अस्ति। किराता अर्जुनियम मंगलाचरण में कौन सा छंद है यह पूछ रहा है। ऑप्शन है वंशस्थ छंद है क्या, मालिनी छंद है क्या, पुष्पिताग्रा छंद है क्या या फिर मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन 4 है। आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? तो किराता अर्जुनियम मंगलाचरण में पूछा है कौन सा छंद का प्रयोग किया गया। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे ए की तरफ, वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न संख्या 5 का यहाँ पे ए आंसर हमारा सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ। छठवां प्रश्न कहता है कि किराता अर्जुनियस्य प्रथम सर्गे क छंद अस्ति। अब पूछ रहा है कि किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में कौन सा छंद है। तो वंशस्थ छंद है क्या, पुष्पिताग्रा है क्या, मालिनी है क्या या उपयुक्त सभी है। तो किराता अर्जुनियम के मंगलाचरण में दोस्तों वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, लेकिन किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में तीनों छंदों का प्रयोग किया गया, यानी कि आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ, उपयुक्त सभी जो है आंसर यहाँ पे सही होता है। तो किराता अर्जुनियम प्रथम सर्गे क छंद अस्ति। तो आंसर हमारा जाएगा उपयुक्ता सब सर्वे, सभी आंसर यहाँ पे सही है। तो प्रश्न संख्या 6 का डी आंसर सही है। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पे कहता है प्रश्न संख्या 7 कहता है वर्लिंगी इति शब्देन कस्य बोधः अस्ति।
वर्लिंगी जो शब्द है इससे किसका बोध हो रहा है? दुर्योधन का, युधिष्ठिर का, वनेचर का या कृष्ण का? तो वर्लिंगी जो शब्द है उससे जो है किसका बोध हो रहा है? तो वर्लिंगी वेशधारी करके वनेचर आता है, तो वर्लिंगी शब्द से वनेचर का बोध होता है। ऑप्शन हमारा सी सही है, प्रश्न संख्या 7 का। यही पूछा, वर्लिंगी शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो आंसर आ जाएगा वनेचर का बोध हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, यहाँ पे कहता है वनेचर हस्तिनापुरे कस्य वेशभूषा धारयति स्म। वनेचर जो है हस्तिनापुर की कौन सी वेशभूषा धारण करके जाता है? तो साधु वेश में जाता है, ब्रह्मचारी वेश में जाता है, दानव वेश में जाता है या फिर मानव वेश में जाता है? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 8 का आंसर हम लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा वनेचर जो है हस्तिनापुर जो है ब्रह्मचारी भेष में जाता है, यानी कि ब्रह्मचारी भेष धारण करके जो है हस्तिनापुर जाता है। तो प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कहता है वनेचर हस्तिनापुरात् प्रत्यागत्य युधिष्ठिरं कुत्र मिलति। वनेचर जो है हस्तिनापुर जाकर पुनः वापस लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिलता है? तो द्वैत वन में मिलता है, खांडव वन में मिलता है, चित्रकूट वन में मिलता है या फिर उत्तराखंड से बने या उत्तराखंड के वन में मिलता है। तो वनेचर जो है हस्तिनापुर लौटकर युधिष्ठिर से जो है द्वैत वन में एकांत में मिलता है। तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे हमारा आंसर ए सही होता है, द्वैत वन में युधिष्ठिर से एकांत में मिलता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का यहाँ पे ए आंसर सही है। प्रश्न संख्या 10 को लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि वनेचर हस्तिनापुरस्य समाचारम ज्ञात्वा कस समीपम आगच्छति। वनेचर जो है हस्तिनापुर के समाचार को जानकर किसके समीप आगच्छति, किसके समीप आ जाता है? तो ऑप्शन अर्जुनस्य समीपम, युधिष्ठिरस्य समीपम, दुर्योधनस्य समीपम या फिर भीमस्य समीपम। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ, युधिष्ठिर के समीप आ जाता है। तो कौन आता है दोस्तों? वनेचर आता है। तो प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही होता है। वनेचर जो है हस्तिनापुर के सारे समाचार को जानकर सकुशल युधिष्ठिर के पास समीप लौट आता है। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 10 का बी आंसर हमारा सही है। अगला बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे कहता है दोस्तों कि द्वैत बने युधिष्ठिरस्य समीपम क आगच्छति। द्वैत वन में युधिष्ठिर के समीप कौन आता है? तो अर्जुनस्य, वनेचर, दुर्योधन या फिर द्रौपदी। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर हमारा जाएगा द्वैत वन में युधिष्ठिर के समीप आगच्छति वनेचर, वनेचर आ जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 का हमारा यहाँ पे आंसर बी, यानी कि बी आंसर हमारा सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। यहाँ पे बी आंसर सही है दोस्तों, देख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कहता है किराता अर्जुनियम कस्य शब्दस्य आरभ्येन प्रारभ्यते। किराता अर्जुनियम का जो प्रारंभ कौन से शब्द से होता है? तो श्रीय शब्द से होता है, श्री शब्द से होता है, लक्ष्मी से होता है या फिर आनंद से होता है? तो प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे जाएगा हमारा आंसर किराता अर्जुनियम जो शब्द है उसका, किराता अर्जुनियम का जो आरंभ होता है वह किस शब्द से होता है? तो आंसर हमारा जाएगा श्रीय शब्द से होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 का यहाँ पे हमारा आंसर ये सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों कि कुरुणाम अधिपस्य इति पदेन कस्य बोध भवति। कुरुणाम अधिपस्य जो पद है इससे किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिरस्य, अर्जुनः, दुर्योधनः या फिर कर्ण का? तो प्रश्न संख्या 13 का हमारा आंसर यहाँ पे जाएगा कि कुरुणाम अधिपस्य इति पदेन किसका बोध हो रहा है? तो कुरुणाम अधिपस्य से इससे जो है दुर्योधन का बोध हो रहा है। तो प्रश्न संख्या 13 का यहाँ पे हमारा जो है आंसर सी सही होता है। भारवी यहाँ पे दुर्योधन को सुयोधन शब्द से जो है संबोधित किया है। तो हमारा आंसर 13 का जो है सी आंसर करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। नंबर ही चेंज हुआ। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 आ गया, नंबर मिस्टेक हुआ है दोस्तों, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है वनेचर कस्य ग्रंथस्य पात्रम अस्ति। वनेचर जो है किस ग्रंथ का पात्र है? अभिज्ञान शाकुंतलम, किराता अर्जुनियम, मेघदूतम या फिर शिवराज विजयम। तो वनेचर कस्य ग्रंथस्य पात्रम अस्ति। तो हमारा आंसर जाएगा दोस्तों बी की तरफ, किराता अर्जुनियम ग्रंथम पात्रम अस्ति।
तो प्रश्न संख्या 16 का यहाँ पे हमारा जो आंसर जो है बी आंसर सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 यहाँ पे कहता है दोस्तों, 17 को देखते हैं। 17 कह रहा है कि सवर्णलिंगी विदित समाययो इत्यत्र सह इति पदेन कश बोधः भवति। यहाँ पे सवर्णलिंगी व वर्णलिंगी भेद धारण करके विदित अच्छी तरह से जानकर सामयो अच्छी तरह से जो है लौट आया है। इसमें जो श पद है इससे किसका बोध हो रहा है ये पूछा है। तो ऑप्शन है सुयोधन, युधिष्ठिर, अर्जुन या वनेचर। तो स पद से किसका बोध हो रहा है, तो वह वर्णलिंगी यानी स पद से वनेचर का बोध हो रहा है। वह वनेचर जो है सब कुछ जानकर सकुशल वापस लौट आया है। आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ। डी आंसर सही, वनेचर आंसर करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 यहाँ पे कहता है समाययो इति पदम कश लकारस्य उदाहरणम अस्ति। समायो जो पद है इसमें कौन सा लकार है, तो लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार या फिर लट लकार, कौन से लकार का प्रयोग हुआ है प्रश्न संख्या 18 का। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर हम लेंगे दोस्तों। आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, लिट लकार का जो है प्रयोग किया गया। समायो अच्छी तरह से वह लौट आया है। तो प्रश्न संख्या 18 का यहाँ पे हमारा आंसर ए सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19 नंबर का प्रश्न कहता है अयुक्तः इति पदम पदस्य व्याकरणात्मक विवरणम किम। अयुक्त जो है पद है इसका जो है व्याकरणात्मक टिप्पणी बताना है क्या सही है। युज धातु लंग लका मध्यम पुरुष एक वचन है, क्या अयुक्तम बना है। युज धातु लंग लका प्रथम पुरुष एक वचन से अयुक्तम बना है। युज धातु लंग लका प्रथम पुरुष द्विवचन से, या युज धातु लंग लका प्रथम पुरुष बहुवचन से बना है। तो अयुक्ता जो शब्द बना है उसमें युज धातु का प्रयोग हुआ है, लंग लकार का प्रयोग हुआ है और प्रथम पुरुष एक वचन का यह शब्द है। तो हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ। आंसर हमारा बी सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या अगला हम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कहता है श्रिय इति पदम कस्या विभक्ति रूपम अस्ति। श्रिय जो पद है उसमें कौन सी विभक्ति और विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है षष्ठी, प्रथमा, चतुर्थी या फिर सप्तमी। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे आंसर लेंगे। इसमें जो श्रिय क्रोडाम अधिपस्य पालनी, यहाँ पे श्रिय जो शब्द है उसमें षष्ठी का एक वचन लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पे हमारा ए आंसर सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 कहता है वने वनेचर इत्यर्थ कह अलंकार अस्ति। वने वनेचर जो शब्द है उसमें कौन सा अलंकार है, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, छेकानुप्रास या फिर अनुप्रास, कौन सा अनुप्रास का प्रयोग हुआ है। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ। वने वनेचर में जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। तो प्रश्न संख्या 21 का यहाँ पे हमारा आंसर डी सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 कहता है दोस्तों दुर्योधनस्य शासन व्यवस्थायाम ज्ञातुम हस्तिनापुरम क प्रेषित आसीत्। दुर्योधन के शासन व्यवस्था को जानकर हस्तिनापुर कौन लौट आया। ऑप्शन है नकुल, युधिष्ठिर, अर्जुन या वनेचर। तो आंसर हमारा जाएगा जो है 22 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा डी की तरफ वनेचर जो है वापस लौट आता है। तो प्रश्न संख्या 22 का यहाँ पे हमारा आंसर जो है डी आंसर सही है। अगला हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। प्रश्न संख्या 23 कहता है वनेचर पदे ट प्रत्यय कस सूत्रस्य आधारात लग्न। वनेचर जो शब्द है उसमें जो ट प्रत्यय लगा हुआ है उसका इसमें कौन से सूत्र आधार है, तो इंद्रजनन सूत्रम, शिशु कंद्रयम, सब सूत्रम, चरेष्टम सूत्रम या फिर एतेषु कश्चन सूत्रम। तो प्रश्न संख्या 23 का यहाँ पे आंसर जाएगा जो वनेचर में जो ट प्रत्यय लगा हुआ उसमें सूत्र लगा हुआ चरेष्ट सूत्रम। तो प्रश्न संख्या 23 का हमारा यहाँ पे आंसर दोस्तों सी आंसर सही है। अगला हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 कहता वनेचर पदे क प्रत्यय अस्ति। वनेचर शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो छ प्रत्यय है, ट प्रत्यय है, प प्रत्यय या फिर क्यत प्रत्यय है। तो वनेचर शब्द में जो है ट प्रत्यय का प्रयोग किया गया। किराता अर्जुनियम में छ प्रत्यय है और वनेचर जो शब्द है उसमें ट प्रत्यय का प्रयोग किया गया। 24 का यहाँ पे हमारा आंसर जो है बी आंसर हमारा सही।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। प्रश्न संख्या 25 कहता है युधिष्ठिर इति पदे श से श परिवर्तनम कस सूत्रे ज्ञात है। यहाँ पे स जो है उससे जो स परिवर्तन कौन से सूत्र से हुआ है? तो गवि युद्धभ्याम स्थिर से हुआ है, इंद्र जनन सूत्रम हुआ है, शिशु कंद्रयमय सूत्रम से हुआ या फिर चरिष्टम सूत्रम से हुआ। तो प्रश्न संख्या जो युधिष्ठिर जो स से स हुआ है वह जो है गवि युद्धभ्याम स्थिर सूत्र से, यह जो है श को श हुआ है। तो प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पे हमारा आंसर जो है ए सही होता है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 कहता है वंशस्थ छंदसी गणना नाम सम्यक क्रम कह। तो जो वंशज छंद है उसकी गणना क्रम से कौन सा सही है? तो ऑप्शन है जगर नगर जगर तगर, नगर भगर नगर रगड़, जगर तगर जगर रगड़ या फिर नगर भगर भगर रगड़। तो इसका सूत्र है जतऊ तु जरऊ। तो हमारा आंसर जाएगा जगर तगर और जगर नगर, जतऊ तु जरऊ। तो आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 26 का सी आंसर सही होता है। वंशज छंद में पहले जगर फिर तगर जगर और रगर आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कहता है वनेचर इति पदे क समास अस्ति। वनेचर में पद में कौन सा समास है यह पूछा है। तो अलुक तत्पुरुष समास लगा है क्या, प्रादि तत्पुरुष लगा है क्या, तत्पुरुष समास है क्या या फिर अव्ययीभाव समास है? तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 27 का आंसर हमारा जाएगा वनेचर जो है उसमें जो है अलुक तत्पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 27 का यहाँ पे हमारा जो है पहला ए आंसर सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कहता है यहाँ पे 28 प्रश्न कहता है दोस्तों कि युधिष्ठिर इति पदे क समास अस्ति। पूछ रहा है कि युधिष्ठिर जो पद है उसमें कौन सा समास है? अलुक तत्पुरुष समास है, प्रादि तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है या फिर अव्ययीभाव समास है? तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर यहाँ पे जाएगा युधिष्ठिर जो शब्द है उसमें जो हमारा जो है युधिष्ठिर इति पदे क समास अस्ति। तो इसमें हमारा जो है युधिष्ठिर जो पद है उसमें भी हमारा जो है अलुक तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी अलुक तत्पुरुष समास का भेद हुआ है। तो आंसर हमारा ए हमारा सही होता है। युधिष्ठिर वनेचर इत्यादि में जो है अलुक तत्पुरुष समास लगे हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का यहाँ पे ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कहता है वनेचर पदे वने इत्यर्थ सप्तमी अलुक समास कस सूत्रेण भवति। वनेचर जो पद है वने इसमें सप्तमी अलुक तत्पुरुष समास किस सूत्र से लगा हुआ यह पूछा है। ऑप्शन है तत्पुरुषे कृति बहुलम, इंद्रजनन सूत्रम, शिशु कंद्रम या समसूत्रम या चरेश सूत्रम। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर यहाँ पे जाएगा तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्रम लगा हुआ है। 29 का ए आंसर यहाँ पे हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 कहता है कि वनेचर पदस्य शब्दार्थ कह। वनेचर पद का शब्दार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है? तो वने चरती इति वनेचर होगा क्या, वनेचर चरती है क्या, वनेचर इति है क्या या फिर एतेषु कश्चन न, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 30 का यहाँ पे आंसर जाएगा वनेचर जो पद है उसका जो शब्दार्थ होगा वने चरती इति वनेचर। वन में जो विचरण करता है उसे क्या कहते हैं? वनेचर कहते हैं। तो 30 का यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ, पहला आंसर हमारा सही होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जाएगा 31 की तरफ। प्रश्न संख्या 31 कहता है कि किरातार्जुनीयम ग्रंथे कह मंगलाचरणम प्रकार अस्ति। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस मंगलाचरण का प्रकार है? तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है क्या, वस्तु निर्देशात्मक है क्या, आशीर्वादात्मक है क्या या फिर उपयुक्त सभी है? तो प्रश्न संख्या 31 का यहाँ पे आंसर जाएगा कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया किरातार्जुनीयम महाकाव्य के मंगलाचरण। तो प्रश्न संख्या 31 का यहाँ पे बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 कहता है प्रजासु वृत्ति यमयुक्त वेदितम इत्यर्थ यम इति पदेन कश बोधः भवति। प्रजासु वृत्ति यमयुक्त वेदितम, प्रजा के सारे वृत्तांत को जाकर वह जो लौट आया था यम इस पद से किसका बोध हुआ है? नकुल का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का या फिर वनेचर का? तो प्रश्न संख्या 32 का यहाँ पे आंसर जाएगा जो है इसमें यम जो पद है इससे जो है
युधिष्ठिर का वेद हो रहा जो है बोध हो रहा, किसका हो रहा है? युधिष्ठिर का। प्रजाओं के सारे वृत्तांत को सुनकर यम युक्तम वेदुक्तम सकुशल जो है लौट आया है, वह वनीचा। तो यहाँ पे यम जो शब्द है यह जो है युधिष्ठिर का बोध कराता है। तो प्रश्न संख्या 32 का यहाँ पे हमारा बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 कहता है वर्लिंगी इति पदे क समास अस्ति। वर्लिंगी इति पद में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है, प्रादि तत्पुरुष समास है, अलुप तत्पुरुष समास है, या फिर जो है अव्ययीभाव तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 33 का पूछा वर्लिंगी में कौन सा समास है? तो वर्लिंगी में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास का बोध किया गया है। तो 33 का यहाँ पे हमारा आंसर ए सही होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34 कहता है श्रिय इति पदस अर्थक कह। अब श्रिय शब्द का क्या अर्थ है यह पूछा है। राजलक्ष्मी है, सरस्वती है, पार्वती या दुर्गा। तो श्रिय शब्द का अर्थ यहाँ पे राजलक्ष्मी से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 34 का यहाँ पे हमारा आंसर ए सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 35 कहता है मृषा इसी शब्दस अर्थक कह। जो मृषा शब्द है इस शब्द का क्या अर्थ है? सत्यम, प्रिय, मिथ्या या मनोहारी। तो मृषा जो शब्द है इस शब्द का अर्थ होता है झूठ या मिथ्या। क्या करता है? वह झूठ जो हितैषी होते हैं और मिथ्या जो है झूठ इत्यादि नहीं बोलते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का यहाँ पे हमारा आंसर जो है सी सही होता है। तो दोस्तों यह रहा हमारा सी आंसर सही है 35 का। आज का प्रश्नोत्तरी 35 है। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से प्रश्नोत्तरी लिया गया है दोस्तों। तो इससे पहले किराता अर्जुनियम से 2 क्लास हो चुके हैं, जो सामान्य परिचय से प्रश्नोत्तरी था। आज जो है प्रथम सर्ग से प्रश्नोत्तरी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे हम विराम करेंगे। इससे जो है 2 प्रश्न जो है किराता अर्जुनियम की 2 क्लास हो चुके हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी जो टीष्टी पीष्टी के लिए और जो है सभी जो है शिक्षकगण के लिए अनिवार्य है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला क्लास हम जो है पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।